दोस्तों आपका 22 जनवरी को कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। ओके, तो मैं आपको दोस्तों पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, टॉप 50 क्वेश्चन आंसर बताए हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर इतने सारे क्वेश्चन बता दिए, बिल्कुल कम समय बचा हुआ है, इतना कम समय में नहीं पढ़ पा रहे होगे, तो कौन कौन से पढ़ना है और ज्यादा आप सिलेक्टेड बता दीजिए। इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो टॉप 50 में क्वेश्चन आंसर बताएं पढ़ना पड़ेगा। ओके, अगर आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना है तो अभी नहीं तो बोर्ड एग्जाम में तो दोस्तों आपको अगर टॉपर बनना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम के लिए अभी समय है तो आप क्या पढ़ पाएंगे। ओके, लेकिन अभी मैं आपको प्री बोर्ड में भी अगर अच्छा नंबर लाना है तो मैं आपको यहाँ टॉप 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ। ओके, जिनको एकदम आपको रट के रखना है। ओके, टॉप 50 के नहीं हो रहे तो टॉप ये आप इस वीडियो जो क्वेश्चन बताऊं याद करके रखिएगा। चलिए देख लेते हैं, क्रम से मैं क्वेश्चन बताते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, तैयार करते जाना है। बिलियन वाले चैप्टर से आपको पता लॉन्ग वाला क्वेश्चन आना। ओके, तो मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है। किसी विलेय की मोलरता और क्वथनांक में संबंध स्थापित कीजिए, आपका दिया हुआ है। और साथ ही से संबंध न्यूमेरिकली बन सकते हैं, लॉन्ग में अगर बनता है तो यहाँ से आपका बन सकता है मोलर हिमांक अवनमन भी आपको देख लेना है। ओके, ये आपको हो जाता है। साथ ही न्यूमेरिकल तो भी मैंने आपको तैयार करा हूँ, जल्दी आपको मिलेंगे क्योंकि वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कराना हूँ। ओके, मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से न्यूमेरिकल होंगे। जैसे आपका इस प्रकार से होता है 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब आपका इतना दिया हुआ है, पास्कल है, 12.3 पास्कल है। यदि इसका अवाष्पीय विलेय के 1 मोलर बिलियन के वाष्प दाब की गणना कीजिए, ये आपका दिया हुआ है। बस आपको यहाँ मोल प्रवाह निकाल के फॉर्मूला लगा के निकाला गया रहा है। ओके, इस प्रकार से आगे देख लेते हैं। जैसे आपका ये इंपॉर्टेंट है, 4 ग्राम यूरिया 100 ग्राम में घोलने पर बिलियन का हिमांक अवनमन इतना हो जाता है। यूरिया का आणविक द्रव्यमान निकालिए। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जैसे ये आपका दिया हुआ है 18 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलते हैं, किस तापक्रम पर जल 1.013 बार दाब पर क्वथन करेगा, यदि यानी क्वथनांक आ जाएगा यदि जल का आपको दिया हुआ है। ओके, केवी तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है फॉर्मूला, जैसे याद है आपका। ओके, ये आपका किसका है, मोलर क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला, यहाँ से आपका देखिए यही आपका फॉर्मूला से बताया जा रहा है। फॉर्मूला अगर आपसे याद है फिर इसके बाद क्या है, आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो प्रैक्टिस पर आपको डिपेंड होगा, न्यूमेरिकल देखिए प्रैक्टिस पर होगा, अलग से मैं आपको क्या पूरी सीरीज लाऊंगा बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन आंसर तो मैंने आपको पहले ही आपको चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट बताए हैं। ओके, साथ ही शुद्ध जल की मोलरता कैसे निकालनी पड़ती है और मोलरता दोनों वो भी आपको सीख के रखना है। इसके बाद विद्युत रसायन वाले चैप्टर से 4 नंबर का आना, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में भी यही पैटर्न रहता है आपको। ओके, तो विद्युत रसायन से आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है या कैसे बनाया जाता है, इसकी 2 सीमाएं लिखिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। ओके, ये आपका दिया हुआ समझ कर आप रखेंगे तो आपसे क्या आसानी से आपको ये तैयार हो जाएगा। इसके आगे जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जैसे फैराडे के विद्युत अपघट्ट के नियम। ओके, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, इसलिए ये मैंने पहले बताया था। ओके, तो टिक भी लगा हुआ है। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे के 2 नियम है, प्रथम नियम द्वितीय नियम, दोनों नियम आपको तैयार होने चाहिए। कैसे निकाला जाता है ये भी आपको तैयार करके रखना है। तो आपका प्रथम नियम दिया हुआ है, द्वितीय नियम दिया हुआ है। ओके, और कैसे इसको निगमित किया जाता है सीख कर आपको रखना है, ये आपका देखिए निकाला गया है। ओके, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको क्या है, ईंधन सेल से संचित्र वर्णन, ईंधन सेल का संचित्र वर्णन, ईंधन सेल क्या है और क्या डायग्राम रहता है, तो आपका डायग्राम दिया हुआ है। ओके, फिर इसकी क्या है, ईंधन सेल की रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, तो ये आपका रहता है। ईंधन सेल की आपकी विशेषताएं दी हुई है। मेन तो आपको क्या है, ईंधन सेल का डायग्राम सीखना पड़ेगा और इसकी क्रिया विधि सीखनी पड़ेगी। ओके, विशेषताएं तो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ईंधन सेल वाला भी आपको टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। संक्षारण किसे कहते हैं, तो संक्षारण वाला तो वैसे भी टॉपिक आपका क्या बहुत ज्यादा आसान रहता है। ओके, तो संक्षारण वाला भी एक बार आपको टॉपिक पढ़ लेना है। ठीक है, लोहे पे जैसे जंग लगता है तो आपको क्या है, संक्षारण होता है। ओके, और इसमें क्रिया क्या होती है, वो रासायनिक क्रिया थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों रासायनिक बलगति वाले चैप्टर से तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो आपका ये 2 क्वेश्चन तो 2 अंतर तो आपको यहाँ रटे होने चाहिए। ओके, बोर्ड एग्जाम में भी आपका कई बार आ चुका है। पहला तो आपका है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, इसी छोड़ लीजिए, अच्छे से याद करना है। अब देखिए आप समझ कर तैयार करना चाहते हैं कि कैसा क्या इसमें है, तो आप क्या है चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएं केमिस्ट्री के 12th केमिस्ट्री 2025 के नाम से प्लेलिस्ट में कम से वीडियो देखकर आप क्या है बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में आपका अंतर दिया हुआ है। इसके बाद एक और अंतर है, 2 अंतर तो आपको याद होने चाहिए, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, दोनों महत्वपूर्ण है। ओके, दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो तैयार करके रखना है। ओके, फिर आपके यहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के हेतु, इसके बाद ये नहीं आपको ये वाला आपको करना है। जैसे ओके, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये तो दोस्तों आपको सिद्ध करने के लिए आ सकता है। साथ ही से संबंधित जो न्यूमेरिकल होते हैं वो भी आपके आ सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ न्यूमेरिकल एक दिखाता हूँ, जैसे ये आपका दिया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल अभी आ जाता है। ओके, तो देखिए थ्योरी वाले क्वेश्चन हाई चांस रहते हैं, अगर कई बार क्या थ्योरी वाले नहीं आ पा रहे हैं तो फिर न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। जैसे दर्शाई की प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय आपका 90% अभिक्रिया पूर्ण होने लगे समय से आपका दुगुना है, इस प्रकार से आता है। ओके, और भी न्यूमेरिकल इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं, जैसे इसके आगे आपका जैसे ये दिया हुआ है,
तो ये तो मैंने आपको बताया है कि अब दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय के दोनों है। ये तो मैंने आपको बताया है। ओके, ये वाला जैसे आपका हो जाता है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय उसके अर्ध आयु काल का लगभग 10 गुना होता है। 3 से 4 टाइप के न्यूमेरिकल है, वो अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे हो जाएगा। जैसे आपका दिया हुआ एक मैंने आपको पहले बताया, तो न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस रखना है, अंतर आपको तैयार करके रखना है। ओके, ये आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर से। इसके बाद दोस्तों सबसे सही जियोलॉजी वाले चैप्टर में बात करते हैं। तो इस टाइप का आपको फिक्स से ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओके, अभी आपसे अगर बनते हैं, देखिए डर तो सकते नहीं कि इसका ये होता है, ये आपको क्या नियम इसको समझने ही पड़ेंगे। मैं आपको जब चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट बताया तो उसमें समझा भी था, लेकिन जरूर समझ लीजिए कि 2 नंबर का यहाँ ना क्वेश्चन फिक्स है, आपका त्रैमासिक अर्धवार्षिक मैंने आपका बोर्ड एग्जाम में। ओके, आप किसी साल का पेपर उठा लीजिए, क्वेश्चन आपके आते ही हैं, तो ये आप क्या रट तो सकते नहीं, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, जैसे आपका ये मॉडल पेपर से ऐसे क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित उपसय संयोजी यौगिकों का आयुपी से नाम लिखिए। ओके, जैसे आपको यहाँ दे दिया है, दोनों टाइप से आ सकता है। ओके, या फिर दोस्त लिखने के लिए आ सकता है, या सूत्र दिया हो तो आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आ सकता है। जैसे आपका ये दिया हुआ है तो डाई एमिन क्लोरोनाइट्रेटो एंड प्लेटिनम सेकेंड। ओके, इस टाइप से तो ये आपका आता है, तो ये आपको सीख लीजिएगा अच्छे से। ओके, इसके बाद दोस्तों अगर हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन वाले चैप्टर से देखें आपके, तो अभिक्रियाएं तो आपके यहाँ से आते ही। ओके, कौन कौन सी अभिक्रिया आपकी दी हुई है, आपकी बुर्ज अभिक्रिया हो जाती है। यहाँ देखिए 2 अभिक्रिया है, आपको कंफ्यूजन है, एक बुर्ज अभिक्रिया, एक बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ओके, दोनों अलग अलग अभिक्रिया है, दोनों आपको दोस्तों याद करके रखनी है। ये आपका दिया हुआ है, पहले आपका है बुर्ज अभिक्रिया। ओके, तो ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है, उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं, इसे बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। और ये आपका दिया हुआ। ओके, तैयार करके रखना है। ओके, उदाहरण के साथ लिखेंगे आपका अच्छा रहेगा, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद सेंडमेयर अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, आपका तैयार करके दोस्तों आपको अच्छे रखना है। ओके, इसके बाद रीमन टीमेन अभिक्रिया, तो ये आपके इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं जो पूछी जाती हैं। सब में आपको जब चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट बताएं तैयार है, आपको कराए थे। जिन स्टूडेंट का है, जो स्टूडेंट लगातार अच्छे से पढ़ रहे होंगे उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ओके, नहीं तो एक ही समय में एक बार में आप कहते अभिक्रिया नहीं पढ़ पाएंगे, तो पहले से आपको क्या है तैयारी करके रखनी पड़ती है। देखिए आपको ये बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया दी, तो बुर्ज अभिक्रिया अलग और बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया अलग होती है। फिटिंग अभिक्रिया एक अलग है, तो बुर्ज अभिक्रिया अभी अलग है, फिटिंग अभिक्रिया अलग है और बुर्ज फिटिंग अलग होती है। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का फिर एक ही लिखने लगते हैं। ओके, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया दी है। ओके, इसके बाद जैसे आपकी फिटिंग अभिक्रिया दी हुई है, जैसे ईथर की उपस्थिति में हेलो एरीन को सोडियम के साथ गर्म करने पर क्या डाइफेनिल बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तैयार करके रखना है। इसके बाद SN1 SN2 अभिक्रिया वाला टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ लिया जाए SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए, तो वो आपको इस टाइप से बताना है, या फिर अंतर है, मतलब 2 टाइप यहाँ से क्वेश्चन बनता है। SN1 SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि पूछ ली जाए, या फिर अंतर। ओके, अंतर तो प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका दिया हुआ है। जैसे SN और वैसे भी जब आप क्या है क्रिया विधि सीख लेंगे तो अंतर भी आपसे बनने लगेंगे। जब समझ कर करते हैं रखते हैं तो फिर तो आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। SN1 SN2 अभिक्रिया क्या है, SN1 अभिक्रिया की 2 पदों में संपन्न होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया होती है वो एक ही पद में संपन्न हो जाती है। SN1 एक अणु का यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए इसका नाम SN1 अभिक्रिया है। जबकि SN2 अभिक्रिया इसमें क्या है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, इसमें कार्बोनियम आयन बनता है SN1 में, SN2 अभिक्रिया में क्या कार्बोनियम नहीं बनता है। तो इस प्रकार से दिया है, क्रियाशीलता क्रम दिया हुआ है। तो यह 4 पॉइंट कम से कम आपको तैयार करके रखना है। ओके, आगे देख लेते हैं। एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर से बात करें तो फिनॉल एल्कोहल में अंतर आपको तैयार करके रखना है। ओके, देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको जैसे बार से कौन कौन से यहाँ क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए। जैसे ये आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है कि अगर जो शुद्ध फिनॉल होता है वो रंगहीन ठोस होता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या गुलाबी रंग का हो जाता है, तो क्यों हो जाता है, इस बार से क्वेश्चन आ सकता है। बस इतना ही आंसर है। ओके, इतना ही बस आपका आंसर है, किस बार से आपको देखना है। समझाया मैंने, जब चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट बताया सब समझाया है, तो जाकर आप वीडियो क्रम से देख लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगातार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। फिनॉल से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, अगर आपको फिनॉल दे दिया जाए फिर कहा जाए कि आपको क्या है आपको पिक्रिक अम्ल बनाना है। ओके, या फिर आपको क्या है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाना है, तो कैसे आपको प्राप्त करेंगे। ये सब आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है। बाकी लेकिन जो लगातार रिपीट अभिक्रिया होती है, कई बार क्वेश्चन आया, देखिए मैंने आपको बताया भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाया भी हुए, तो उनको तो आपको तैयार करके रखना है। ओके, तो ये आपका दिया है कि फिनॉल से आपको जैसे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाना है, तो आपको इसमें क्या है नाइट्रिक एसिड की क्रिया करानी पड़ेगी। तब हमें क्योंकि हमें क्या है यहाँ 3 नाइट्रो चाहिए, तो किसमें मिलेगा, नाइट्रिक एसिड में हमें क्या है 3 हमें क्या है यहाँ NO2 प्राप्त होने वाला है, इसलिए बात से यानी पिक्रिक अम्ल और 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल एक ही बात। ओके, तो 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल का है तो भी आपको नाइट्रिक एसिड से क्रिया करा देनी फिनॉल की, ये पिक्रिक अम्ल का है एक ही बात। ओके, तो इस प्रकार से आ सकता है।
या 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ब्रोमो चाहिए, ब्रोमो यानी ब्रोमीन चाहिए, तो आपको क्या है 3 ब्रोमीन चाहिए, 2,4,6 यानी 3 जगह ब्रोमीन है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि फिनॉल आपको ये डिजाइनिंग का, फिनॉल को तो पता है एक बेंजीन में क्या एक हाइड्रोजन हट के OH लगा रहता है। ओके, तो फिनॉल से हमें क्या चाहिए, आपको ट्राई ब्रोमोफिनॉल चाहिए। ट्राई ब्रोमीन 3 ब्रोमीन चाहिए, तो 3 ब्रोमीन कहाँ मिलेंगे, 3 ब्रोमीन ये देने पड़ेंगे फिनॉल को। तो इस प्रकार से आपको क्या माइंड में रखना है। बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो बेंजीन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ OH को हटाना पड़ेगा। ओके, तो हमें क्या इसकी बस याद रखना है, फिनॉल की में जिंक से क्रिया करानी है, तो यहाँ OH हट जाएगा और आपको केवल बेंजीन बचेगा। ओके, ऑर्थोपैराकिसोल आपको प्राप्त करना है, तो आपको यहाँ CH3Cl से आपको करानी पड़ेगी, साथ ही निर्जल आपका AlCl3 की, जिसे फीडर क्रॉप अभिक्रिया कहते हैं, उससे हमें क्या ऑर्थो और पैराकिसोल हमें प्राप्त होगा। ओके, इसके साथ ही आपका है कॉल्वे अभिक्रिया और रिवर्टिमेन अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट, तो पढ़ के आपको रखना है। आगे दोस्तों हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल, चैप्टर बाय चैप्टर में आपको बताते जा रहा हूँ, ओके, तो आपको समझने भी आसानी होगी। ओके, इसके बाद देख लीजिए इसमें कौन सा तैयार करना है। यहाँ तो आपसे लॉन्ग आपके आने लगे इस चैप्टर से, और बाकी मेन आपकी अभिक्रिया वाला चैप्टर है, तो भैया बिना अभिक्रिया के तो रहेगा नहीं। मैंने यहाँ से जब जो चैप्टर आपका अभिक्रिया वाला है, तो टीचर उसमें से आपकी अभिक्रिया तो पूछना ही पूछना है। ओके, बाकी अदर क्वेश्चन तो आपकी कमी रहती है अभिक्रिया वाले में। देखिए अभिक्रिया मिलेंगी, जैसे टॉलेन अभिक्रमक क्या है, तो इसे आपको तैयार करके रहना। टॉलिक अभिक्रमक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी अभिक्रिया में आपको बताता हूँ। ओके, कम से कम 10 अभिक्रियाएं चैप्टर से, तो कम अभिक्रिया पढ़ लेते हैं, 3 से 4 अभिक्रिया आपसे पूछ लेता है, आपको 4 नंबर क्वेश्चन में आएगा। ओके, इस बार से जैसे रोजनमुंड अभिक्रिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोजनमुंड अभिक्रिया आपका ये दिया हुआ, ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, इसके बाद आपकी क्या कौन सी अभिक्रिया तैयार करके रखना है, आपको पर्किन अभिक्रिया एक बार पढ़ लेना है। ओके, इसके बाद जैसे आपको दिया स्टीफन अभिक्रिया दिया हुआ है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, स्टीफन अभिक्रिया पढ़ लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है, साथ ही कैनोजारो अभिक्रिया, तो ये इस चैप्टर की बहुत ज्यादा सिलेक्टेड अभिक्रिया है। ओके, अगर मैं पहले शुरू से आपसे कह रहा हूँ कि ये जो मैं आपको बता चुका हूँ अभिक्रिया ये अब रिपीट होती हैं, कुछ सिलेक्टेड है 10 से 15 हर चैप्टर से, पढ़ लीजिए एक बार, आपका क्या है वहाँ से फिक्स हो जाएगा। तो ओके, तो आपको वहाँ से फिक्स नंबर हो जाएंगे, फिर डर भी नहीं रहेगा। जैसे आपको यहाँ से कौन कौन सा पढ़ना चाहिए, क्रॉस एल्डो संघनन हो गया। ओके, इसके बाद इटार्ड अभिक्रिया होगी जो प्रीवियस ईयर में आ चुका, गाटरमान कोच अभिक्रिया लगातार क्वेश्चन आया पेपर में। ओके, देख सकते हैं पूरा एनालिसिस करके दे रहा हूँ, आपको क्या है ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस केवल पढ़ने की तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ओके, अब बाकी जो आपका रिसर्च का काम है मैं पूरा आपको कर देता हूँ। गाटरमान कोच संश्लेषण अभिक्रिया, तो ये आपका दिया हुआ है। इटार्ड अभिक्रिया ये दी हुई है। ओके, सब मैं आपको समझा चुका हूँ, जब चैप्टर इंपॉर्टेंट बता रहा था, एक लाइन मैंने आपको बेहतरीन तरीके समझाई है। अब तो आपको तैयार करके रखना किससे क्रिया कराई जाए, किसी वस्तु में क्या बनता है और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एकदम आपको याद करना पड़ेगा। ओके, बाकी नाम वाली अभिक्रियाएं जो मैं बता दी, गाटरमान कोच अभिक्रिया पढ़ लेना, इटार्ड अभिक्रिया पढ़ लेना है। ओके, क्रॉस एल्डो संघनन हो जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्रॉस एल्डो संघनन आपको तैयार करके रखना है। तो ये सभी आपकी अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है। ओके, डी एवं वेब ब्लॉक के तत्व से अगर हम बात करते हैं, तो आपको ये इस क्वेश्चन सिलेक्टेड है 4-5 क्वेश्चन जिसे आपको तैयार करके रखना है। जैसे संगमर धातु आसानी से मिश्र धातु बना लेती हैं, क्यों? संगमर धातु परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करती हैं, क्यों? लेंथेनाइड संकुचन क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है लेंथेनाइड संकुचन। लेकिन लेंथेनाइड संकुचन में पूछे तो 3 टॉपिक आपको तैयार करना है। लेंथेनाइड संकुचन क्या है, फिर उसके कारण, और उसको क्या है लेंथेनाइड संकुचन को प्रभाव। ओके, ये 3 टॉपिक हैं, वो तैयार कर लीजिएगा। लेंथेनाइड संकुचन वाला क्वेश्चन आता आपसे बन जाएगा, इतनी से रहता है। लेंथेनाइड संकुचन ये क्या है, जिधर दिए 3 लाइन में, फिर उसके कारण दिया है, वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसा पेपर में लिखना है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से आपका आंसर दिया हुआ है। तो ये आपका हो जाता है क्या, लेंथेनाइड संकुचन के कारण। फिर इसके प्रभाव आ जाते हैं, कई बार अलग से आता है, कई उसी के साथ पूछ लिया जाता है। तो ये आपके दिया है लेंथेनाइड संकुचन का तत्वों पर क्या है प्रभाव पड़ता है। 3 प्रभाव पड़ता है, तत्वों के गुणों में समानता आती है, तत्वों का पृथक्करण और सहसंयोजक लक्षण। जिस प्रकार से मैंने आपको दिया है सेम इसी प्रकार से आपको भी पेपर में लिखना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ मैंने आपको अभिक्रिया जैसे बताई थी, तो आपका ये भी आपका टॉपिक रहते हैं। टिप्पणियां पूछ लिया जाए, DDT का है आपका क्या है, BHC क्या है, फ्रियोन क्या है, तो DDT क्या है, डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका पूरा नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। DDT का फुल फॉर्म लिखिए। ओके, तो याद रखना है, ये आपको दिया हुआ है DDT के बारे में, तो ये आपको तैयार रखना है। साथ ही BHC क्या है, ये आपको तैयार करके रखना है। आज देखिए दोस्तों जैव अणु देख लेते हैं। तो जैव अणु वाले दोस्तों हम बात करते हैं, तो आपका पेप्टाइन बंध किसे कहते हैं, ज्यूटेराइन क्या होता है। ओके, साथ ही आपको क्या है एंजाइम क्या होते हैं, आवश्यक और अनावश्यक एमीन क्या होते हैं, ये तैयार करके रखना है। इसके साथ ही मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, डाइसैकेराइड क्या होते हैं, ये आपको तैयार करके रखना है। ये क्वेश्चन में कवर नहीं कर पाया, तो आपको ये भी अच्छे से तैयार करना है। ये आपका दिया आपका क्या है मोनोसैकेराइड दिया हुआ है, डाइसैकेराइड भी दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ आपका दिया मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, तीनों ही पढ़ लीजिएगा। ओके, ये आपको तैयार करके रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका। तो ये आपको तीनों तैयार कर लीजिए, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या है। उपसंयोजियों वाले से जैसे आपको ये IUPAC नाम तो आपके पूछे ही जाते हैं, मैं बता चुका हूँ, तो ये तो आपको आने फिक्स ही है। साथ ही क्या है आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आपको ये थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। थ्योरी वाले जैसे क्वेश्चन में आपको क्या तैयार करना है, सामान्य संख्या को परिभाषित कीजिए। ओके, इसके साथ ही आपको क्या है द्विक्लवण, संकुलवण, तो ठीक है। किलेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सामान्य संख्या क्या है, किलेट क्या होते हैं, ये आपको तैयार करना है। सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ, ये आपका किलेट। ओके,
किलेट, ये आपका दिया हुआ तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है किलेट क्या होता है और लिगेंड क्या होता है। ओके, तो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है सिलेक्टेड है आपके, जिन्हें आपको तैयार करके रखना है। तो किलेट क्या है, लिगेंड क्या है, ओके, इसके साथ ही संकुल आयन जटिल या फिर जटिल आयन क्या है, इनको तैयार कीजिए। तो ये आपके थ्योरी वाले हैं, साथ ही वो सूत्र वाला भी क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूँ, तो वो अभी आपका आएगा, साथ ही थ्योरी वाले क्वेश्चन रहता है, सभी तैयार करके रखना है। इस प्रकार से मैंने आपको सही प्रकार के इंपॉर्टेंट बता दी, सभी आपको तैयार कर लेना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों कोई डाउट आता है तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। बाकी दोस्तों आप क्या है क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं 90 39 53 40 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। और दोस्तों क्या है कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें क्या है प्रॉपर आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आपका है पढ़ने में काफी ज्यादा आसानी होगी। पूरे नोट्स रहेंगे, साथ ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सब मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।